हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो आज है छठ पूजा और मैं छठ पूजा में पहन के न्यू साड़ी मैंने पहनी है और ये मेरा फाइनल लुक है। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अब मैं करने जा रही हूँ अपनी छठ पूजा। देखिए मेरी मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैंने जा रही हूँ पूजा करने। ये मेरी हो रही है रंगोली तैयार, जिसमें मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने आटा और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मैंने ये रंगोली बना ली। आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने अपने छठ माता को तैयार कर लिया है और मैं इनकी पूजा की शुरुआत करती हूँ। तो आप लोग को बताइएगा कि आपके शहर में या देश में छठ पूजा होती है कि नहीं, ये भी कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों की यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। वैसे तो हमारे यहाँ तो वो क्या कहते हैं कि व्रत रहते हैं, लेकिन कुछ खाया नहीं जाता, क्योंकि इसमें कहते हैं ना बवा है लूँ और ना बवा खाऊं। मतलब कुल मिला के देहाती भाषा में मेरी सास कहा करती थी कि जो चीज़ बोई जाती है तो वो चीज़ जो खाई नहीं जाती है। और ना इस दिन खेत खलिहान में हम लोग कहीं किसी भी, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, हमें खेत खलिहान नहीं नागना है, क्योंकि ये संतान की पूजा होती है और संतान की पूजा हम लोग छठ माता के नाम से करते हैं, क्योंकि छठ माता ही हम लोगों की गोदी भरती है। तो भगवान कृपा की, माता रानी की कृपा से मेरे बच्चे सुखी रहें और आप लोगों को भी छठ माता का आशीर्वाद मिले। देखो गाइड्स, ये मेरी हरछठ महारानी सच के हो गई है तैयार। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी हरछठ महारानी, ये सच के हो गई है तैयार। इसकी हरछठ महारानी, मैं अपनी हरछठ महारानी को ये शीशा दिखा देती हूँ। शीशा देख लो पहले, फिर इसके बाद राजा रहता है, एक रानी रहती है। तो उसके कहते हैं कि ऐसा नहीं आ जाता है कि पूरी सब जगह सूखा पड़ा रहता है, सब जगह सूखा पड़ा रहता है। तो राजा परेशान होते हैं, आदमी की बीमारी आने लगती है, सब आदमी मरद चल जाते हैं, चारों तरफ बिल्कुल बंजर बंजर पूरी खेती पड़ जाती है। तो कहते हैं तो राजा सोचा कि क्या करूँ, बताओ कि पूरा बंजर पड़ी है खेती, अब पूरा बिल्कुल एकदम सूखा पड़ गया, सब आदमी परेशान है। सब आदमी कहते हैं कि अपने घर छोड़ के दूसरे देश में जाने लगे आदमी है। फिर राजा परेशान कहते एक वहीं पे साधु महात्मा है, साधु महात्मा के पास आए। तो कहते कि बताओ क्या कहते हैं, हमारा पूरा देश पूरा बंजर हुआ जा रहा है, और कुछ तो ऐसा करो कि हमें यहाँ मतलब कि पानी नहीं भर जाए, बढ़िया वर्षा हो जाए, बढ़िया अच्छी सुई जाए है, खेत हल लाए लगे हैं। तो कहते कि हो जाए, लेकिन तुम्हें क्या कहते कि बलि दे पड़ी है। तो कहते कि बलि है, तो कहते अपने लड़का की बलि दे पड़ी। कहते हैं तो कहते कि वो तो रानी ना मानी है। तो कहते तो तुम वो कुछ करो। तो साथ भी, क्योंकि उसकी राजा की क्या कहते हैं कि मम्मी भी जाती है तो वो सोचा कि क्या करूँ। तो कहते कि ठीक है। तो हरछठ महारानी वाले दिन उनका बलि देख ली, कहते अपना बलि दे। तो सोची कि चलो ठीक है, हरछठ महारानी का दिन है और का कहता मैं जो है मायके की अपने पूजा करने चली जाई वहीं पे है, और मैं लड़का की बलि दे दूँ है। तो राजा सोचा था। फिर होगा सवेरे से होगी सास कह देते कि ऐसा है कि जाओ काका मायके चली जाओ, अपने मायके चली जाओ, और काका वहीं पे चली जाना, अपने मायके चली जाओ। तो वो का मालूम नहीं रहा कि आज हरछठ महारानी का दिन है। वो बढ़िया सुबह आराम से तैयार होगी, अपने मायके चली जाता है। धूप अपने जाती है। तो जैसे जाते मायके में, जैसे इधर जब खड़ी होते तो मम्मी कह रहा था कि है तुम कैसे चली आई मायके, आज हरछठ महारानी का दिन है, और जाओ सीधे पाया कहते कि घर में नहीं घुसे दिन कहते सीधे पाया जाओ, आज हरछठ महारानी के दिन ससुराल की पूजा होती है, और कहते कि तुम जाओ है। तो कहते कि ठीक है। वो वैसे है अपना वैसे चली आई, और इधर राजा आपको ओके लड़का की बलि दे दी। अब बलि जैसे है दी तो पूरा खेत हलहलाए लगा, बिल्कुल पूरा देश जगमगाए लगा, पूरा सब जगह पेड़ पौधा नदी में पानी आ गए, और बढ़िया अच्छा वो सुंदर लगा। तो वो जैसे वैसे लौटे लगी, कर दिया पड़ा। अभी लोग आगे तो पूरा सूखा था, ये अकाउंट देश में घुसे आए हैं। तो करेंगे कि हमको दिशा तो नहीं बदल गए हैं। तो करेंगे कि पता नहीं है। तो बढ़िया तालाब देखी, नदी बढ़िया पानी बन गई है। तो सोचे बढ़िया यही नहा जाए, छठ मनाने, फिर घर में जाकर पूजा कर ले। तो बढ़िया नदी में नहाए, हम वहीं पे कृष्ण भगवान लहर पटोर बढ़िया अच्छी सी बढ़िया साड़ी लहर पटोर बोलता है। तो अच्छी सी बढ़िया वहीं पे दिख गई साड़ी है। तो वो सोचे कि बढ़िया वही साड़ी बढ़िया पाएंगे और आराम से चली आई। जब जैसे चली आई, जैसे घर में आई तो सासों की पूजा करेगी हरछठ महारानी की है। तो कहेगी कि मम्मी और काका आज हरछठ महारानी है। तो कहले अरे तुम बड़ी जल्दी लगे है। कहेगी कि नहीं मम्मा तारी भगा दी, कहेगी कि तुम जाओ, आज हरछठ महारानी का दिन है और जाके घर में पूजा करो है। तो कहेगी अच्छा ठीक है, आ गई वो समय पे, तो चलो पूजा करो। तो जैसे पूजा करने चालू करते हैं तो बात है कि अरे बउआ कहाँ हो, कुंवर कहाँ हो तुम है। तो वो अपना कुंवर करके आवाज देते। अब सास की झुक्कू बुक्की और काका जाके झुक्कू बुक्की एकदम से है कि अब बोका हुई है। तो जैसे वो 3 बार कहा कि कुंवर आ जाओ है, और काका तो पूजा कर रहे हैं। तो जैसे 2 बार कहा, तीसरी बार कहा आ गए, वैसे कुंवर बिल्कुल गंदे संदे खेल खुल के आ जाते हैं। तो रानी अपने लहर पटोर से उनका पोछा दी, अब पोछ के और काका तो भगवान ने जैसे उनके लड़का बच्चन की रक्षा करे, जैसे सबकी रक्षा लड़का
राचाटत कुकरिया चुकरिया 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 राचाटत कुकरिया चुकरिया। तो फ्रेंड्स ये एक रिवाज है जो किया जाता है। हमारी बहन की आ गई थी वीडियो कॉलिंग, इस वजह से इसकी साउंड बंद हो चुकी है और मैंने ये आपको अलग से करके दिखाया है। इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि आ गई थी मेरी बेटे, उनकी बहन की कॉल मजबूर हो गई थी। इसलिए आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में बहुत अच्छे मज़ा आती है। प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिएगा। तो छठ महारानी की जय। माता रानी आप सब लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो अब मेरी ये देखने जाइए, आप छोटा सा मेरा सुन लीजिए भजन। लालन की कमर का